आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 5। अभी तक हमने क्वेश्चन 4 डिस्कस करा था डिसोल्यूशन का। हाँ, और आज हमें डिस्कस करना था उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये दो क्वेश्चंस चीजें हमें डिस्कस करनी थी। ठीक है, बस एक मिनट। क्वेश्चन, हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग। देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट रहेगा? पर्टिकुलर ए, बी, पर्टिकुलर ए और बी। ए, बी, ए और बी बाय बैलेंस बीडी। बीडी में क्या आता है आपका? ओपनिंग बैलेंस विच इज 85,000। हम क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। 85,000 और 63,000 बैलेंस आ गया। और रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट में बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ था? 19,850 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 3/5 ए का हिस्सा और 2/5 बी का हिस्सा। कट करके देखो क्या आएगा। 11,910। 7940। क्या इसके अलावा कुछ और चीज ट्रांसफर होगी पार्टनर्स में? नहीं, क्योंकि पार्टनर के नाम का कुछ भी नहीं है। ना पार्टनर कोई एसेट लेकर जा रहा, ना पार्टनर कोई लाइबिलिटी पे कर रहा है, कुछ भी नहीं है। 7 आइटम्स नहीं है, 3 आइटम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन ये बनता है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे? टू बैंक। ये चीज इंपॉर्टेंट है। वैसे हम यहाँ पर टू बैलेंस सीडी लिखते थे, क्यों? क्योंकि हम बैलेंस कैरी डाउन करते थे, अगले साल वो बैलेंस लेकर जाते थे। पर हमारी फर्म यहाँ पर क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो अब यहाँ पर हम सबकी पेमेंट करेंगे। तो अगर पेमेंट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितना पैसा आएगा? 96910 और 70940। अगर बुक्स में देखूं मैं तो आंसर क्या है? हाँ, यही आंसर। और लास्ट में क्या हो जाएगा? बैलेंस। इतनी चीज समझ आई? अब बनाते हैं हम बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, जो भी आपके पास कैश बैलेंस है, जो भी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आती चीज डेबिट, जाती चीज क्रेडिट। जो जो जा रही है और जो जो आ रहा है। जा आपके पास से क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ए की कैपिटल जा रही है, बी की कैपिटल जा रही है। आप क्रेडिटर को भी पेमेंट कर रहे हो, आप
रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी पे कर रहे हो। कल के क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था। ए की कैपिटल 96910, बी की कैपिटल 70940। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस अगर मैं क्वेश्चन में पढ़ूं तो 1250, और क्रेडिटर की जो भी पेमेंट हमने कल डिस्कस करी थी वो यहां पर आएगी। ठीक है, कहां कहां से पैसा आप लोगों के पास आ रहा है ध्यान से समझना। एक तो आपके पास कैश का ऑलरेडी बैलेंस था, हाँ ये ना, कैश का बैलेंस कितना है 13650। कैश का ऑलरेडी बैलेंस 13650, प्लस आपने लैंड एंड बिल्डिंग भी बेची, आपने मोटर व्हीकल भी बेची, आपके सारे डेटर ने पैसे भी दे दिए, आपका स्टॉक भी क्लियर हो गया। यहां से आपके पास पैसे आएंगे। अब जो आपके पास पैसे ये आ रहे हैं, तो क्या रहेगा, यहां से सबके पास पैसे आ रहे हैं, यहां पैसे जा रहे हैं। इन सब का लास्ट में क्या कर देंगे, टोटल, और ये टोटल क्या होगा, आपका बैलेंस होगा, यानी आपका मैच होगा। अगर ये बैंक अकाउंट का बैलेंस आप लोगों का मैच हो गया, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। और अगर आपका ये बैंक अकाउंट का बैलेंस मैच नहीं हुआ, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन ये गलत है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। आइए, चलिए आइए, सबसे पहले हम एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स में मेरे पास क्या है, स्टॉक। फिर मेरे पास क्या है, डेटर। फिर इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर। मशीनरी। स्टॉक 1,50,000, डेटर 88,000 के, इन्वेस्टमेंट 40,000 की, फर्नीचर 30,000 का, मशीनरी 90,000 की। लाइबिलिटी साइड आते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो प्रोविजन है आप वो लिखेंगे। प्रोविजन कितने का है, 8,000 का। क्रेडिटर 80,000 के। लोन फ्रॉम पी, पार्टनर्स कौन है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर पार्टनर्स हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। और आपको क्या बताया गया था, यहां पर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी लिखना है। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी कौन से हैं, जो बिजनेस में नहीं है। पर पी तो बिजनेस में है, बिजनेस का पार्टनर है, तो पी का लोन यहां पर नहीं लिखा जाएगा। आउटसाइडर लाइबिलिटी हमें लिखनी होती है, तो पी का लोन हम यहां पर नहीं लिखेंगे। बिल्स पेबल है तो वो लिखेंगे। बिल्स पेबल कितने के हैं, 10,000 के। रिजर्व फंड 7 आइटम्स हैं, बटती हैं पुराना सामान पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में। एक स्टेप कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की।
दूसरा स्टेप में इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, तो पढ़िए। इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट किसने ले ली? पी ने ले ली। तो आप क्या लिखेंगे? बाय पीज कैपिटल और ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, बाय पीज कैपिटल और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको ये बताना है कि पी क्या लेकर जा रही है? इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है। पी इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है, बुक वैल्यू पर लेके जा रहा है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 40 की। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 40। ठीक है बात। आगे, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्यू। फर्नीचर क्यू ने ले लिया, बाय क्यूज कैपिटल ब्रैकेट में फर्नीचर कितने का? 20,000 का। फिर क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर पे कर दिए, तो किसी ने नहीं पे करे हैं, तो बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर 80 के थे, 5% डिस्काउंट, 5 8 जा 40, 4,000 का डिस्काउंट माइनस करके 76,000। अदर एसेट्स रियलाइज्ड, कैसे रियलाइज हुई? बाय, ये किसी ने नहीं लिए हैं, तो क्या लिखा जाएगा? बैंक। स्टॉक 80% पर हुआ। स्टॉक कितना है? 1,50,000। 1,50,000 का 80% कितना होगा? कैलकुलेट करो फटाफट। 1,20,000। डेटर्स कितने के रियलाइज हुए? 65,000 के। और मशीनरी, इन्होंने कहा 30% लेस। मशीनरी कितने की है? 90 की। 90 का 30% 27,000 माइनस कर दो, कितना आएगा? 63,000। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितने के हैं? 2,000 के। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? टू बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंस कितने का? 2,000 का। 1,28,000 2,48,000 ये बनेगा। स्टॉक हो गया, डेटर हो गई, इन्वेस्टमेंट होगी, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। प्रोविजन का कुछ करना नहीं, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, पर बैलेंस बीपी, बैलेंस बिल पेबल्स, इसकी पेमेंट अभी पेंडिंग है, हमें ये पे करने हैं। तो टू बैंक बीपी। ये क्या चीज करी है मैम आपने? समझ नहीं आया। बात यह है कि जो भी आउटसाइडर, यहां पर आप अपने क्वेश्चन के ऊपर लिख लो, जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटी होगी उन सब की पेमेंट करी जाएगी। बेशक मेंशन है या नहीं है, जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होंगी उन सब की पेमेंट करी जाएगी। हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिटर की पेमेंट गिवन थी, बैलेंस बीपी की पेमेंट नहीं गिवन थी, बिल्स पेबल की पेमेंट नहीं गिवन थी, तो वो हमें खुद करनी है। आपका बिजनेस फर्म बंद हो रहा है, क्यों करनी है? क्योंकि आपका बिजनेस फर्म बंद हो रहा है, और अगर बंद हो रहा है तो जिन जिन की आपने पेमेंट करनी थी उन सब की आप क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। किसी का भी पैसा आप नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे। ठीक है, तो जिनके भी आपने पैसे देने हैं उन सब के आप पैसे देकर अपनी बिजनेस फर्म को बंद करेंगे। अब करते हैं टोटल। कीजिए। 80 और 10 90, 90 और 40 130, 130 और 20 150, 1,58,000 प्लस 2,48,000, 4,06,000। ठीक है, और इधर का अगर हम टोटल करें 1,50,000 प्लस 88,000
प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 76,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 4,86,000। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं करी? स्टॉक 120 का, ठीक है। 4,86,000 बने। अब क्या रहा है, इस साइड डिफरेंस आ रहा है तो किस नाम से लिखा जाएगा? बाय लॉस। लॉस कितने का हुआ? 80,000 का। किस किस को मिलेगा? पी को, क्यू को और आर को, और लास्ट में क्या हो जाएगा? बैलेंस। 80,000 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 40,000, 20,000 और 20,000। एक बार ये क्वेश्चन नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसका क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर पी क्यू आर, पर्टिकुलर पी क्यू आर। स्पेस कम होने के कारण थोड़ा कंजस्टेड है। ठीक है, अब सबसे पहले बैलेंस उतारते हैं, तो बाय बैलेंस बीडी। पी का बैलेंस 2 लाख, 1 लाख और 2,000। बैलेंस तो आ गया, ठीक है। आर बाय रियलाइजेशन 40,000, 20,000, 20,000। ओ हो गया, आर हो गया। जी का कोई लेना देना नहीं, गुडविल का कोई भी लेना देना यहां पर नहीं है। ओ हो गया, आर हो गया, जी है नहीं। 7 का मतलब क्या है आपका? 7 आइटम्स। 7 आइटम्स में आपके पास क्या गिवन है? रिजर्व फंड। बाय रिजर्व फंड आप लोगों को बताया गया था ORG73। ओ हो गया, आर हो गया, जी इसमें है नहीं। 7 आइटम्स। 8,000 को डिवाइड करो, कैसे आएंगे? 4,000, 2,000, 2,000। ORG7 हो गया, 3 हमारे पास गिवन ही नहीं है। प्लस क्या कहा गया था हमारे पास? पी इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है, क्यू फर्नीचर लेकर जा रहा है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन लेकर गया? पी लेकर गया। कितने की? 40 की। क्यू क्या लेकर गया? क्यू मेरे पास फर्नीचर लेके गया, कितने का? 20 का। आपने किसी की पेमेंट करनी है राजे, और उस पेमेंट की जगह आपने उनको इन्वेस्टमेंट दे दी, फर्नीचर दे दिया, क्रॉस हुआ। क्या हुआ? क्रॉस। इन्वेस्टमेंट इस साइड था, क्रेडिट साइड था, अब कहां आ गया? डेबिट साइड। फर्नीचर क्रेडिट साइड था, कहां आ गया? डेबिट साइड। सारा तामझाम हो गया। अब करो बैलेंस। 2 और 40, 2,40 और 4, 2,44,000। 2 लाख, मतलब बैलेंस करके बता रही हूं, 2,04,000 आया इधर, और इधर आया 1,02,000, और इधर आया 2, 2, 4 और 24,000।
नहीं, रियलाइजेशन इधर नहीं है क्योंकि वो लॉस था, लॉस था तो क्रॉस होगा, इधर नहीं आएगा। रियलाइजेशन इधर आएगा 40,000, 20,000 और 20,000। अब देखो 2,04,000 में से 80,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 1,24,000। 1,02,000 में से 40,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 62,000। और 4,000 में से 20,000 में से 4,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 16,000। सेम है। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? बाय बैंक। ठीक है, बैलेंस इधर कम है 1,24,000 और 62,000। यहां पर आएगा 16,000। ये क्योंकि यहाँ 80,000 है, यहाँ 2,04,000 है, यहाँ 1,02,000 है, यहाँ 40,000 है, यहाँ 4,000 है और यहाँ 20,000 है। बैलेंस ऐसे होगा 80,000, 40,000, 20,000, 2,04,000। तो बैलेंस कम किधर है? इधर 1,02,000। बैलेंस कम किधर है? इधर। बैलेंस कम किधर है? इधर। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट बनेगा? बैंक अकाउंट। ये बैलेंसेस इधर लिखे जाएंगे किस नाम से? पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल। पी की कैपिटल कितनी है? 1,24,000। क्यू की कैपिटल 62,000 और आर की कैपिटल 16,000। ऑलरेडी बैंक में पैसा कितना पड़ा है आप लोगों का? 30,000। फिर क्रेडिटर की पेमेंट करी, 5% कम करी आपने, यानी 76,000 की पेमेंट इधर। नहीं, राजे क्रॉस होगा। जो चीज यहां पे थी वो इधर आ जाएगी, जो चीज यहां थी वो इधर आ जाएगी। पी और क्यू वाली नहीं आएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लिख चुके हैं, क्यू का बैलेंस हम लिख चुके हैं। स्टॉक 120 पर आया था तो स्टॉक 120 यहां लिख दिया। डेटर 65 के थे वो यहां लिख दिए। मशीनरी 30% लेस है, 63,000 की यहां लिख दी। 27 माइनस करेंगे तो 63,000 की यहां लिख दी। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 है वो इधर लिख दिए। प्लस लोन फ्रॉम पी, हमने पी से लोन ले रखा था, अब हम उसका लोन पे करेंगे, पैसा जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लोन कितना है? 20,000, तो वो ये रहा। यहां से आपका क्वेश्चन बैलेंस कर जाएगा। प्लस आपने जो क्रेडिटर्स की पेमेंट भी करी है वो भी, बिल पेएबल की जो आपकी पेमेंट थी 10,000 की, वो भी कहाँ आएगी? इसी साइड आएगी। कितना? 10,000। ठीक है, जो भी आप बैलेंस पे कर रहे हो वो सारे बैलेंस इसी साइड आएंगे राजे। जितना भी आप बैलेंस पे करोगे वो सारा का सारा इस साइड आएगा। जितना भी आपने पे करा 1,24,000 है तो वो 1,24,000, 62, इसका सारा टोटल करके आपके पास आएगा
2,94,000। इस साइड का भी अगर आप टोटल करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास यही बैलेंस आएगा, 16,000, 30,000, 1, 20, जो भी आपने पेमेंट करी है, जहां से भी आपके पास पैसा आ रहा है वो सारा यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है बात? आप एक बार ये क्वेश्चन कीजिएगा, कोई अगर परेशानी आती है सॉल्व करने में तो आप मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही।